आप जिस लेवल ऑफ माइंड पे हो, अभी आपकी बातें बोलते हो और समझते हो, मैंने आपसे सुनी, बट आई एम नॉट एट दैट सेम लेवल ऑफ माइंड। मैं उनको कैसे समझूं? दैट्स व्हाट आई वांट टू नो। व्हाट लेवल ऑफ माइंड आर यू टॉकिंग अबाउट? कि मतलब अगर मैं कुछ भी बोलता हूँ तो आपको क्या लगता है मैं किस लेवल से बोलता हूँ? व्हाट डू यू मीन बाय लेवल ऑफ माइंड? मुझे ऐसा लगता है कि यू हैव बीन ग्रोइंग डे बाय डे with your mind evolving. ओके, लाइक यू सेड, जहाँ तक जो वो इंटरनल ड्राइव है वो ले जाए, वहाँ तक मैं जाऊँगा। आप डिस्कवर करते जा रहे हो मे बी। आई डोंट नो इफ़ आई एम रॉन्ग, अभी का मुझे नहीं पता। बट येस, यू आर इवोल्यूटिंग एट द लेवल ऑफ योर माइंड। यू आर कीप डिस्कवरिंग, और वो यू नो चलते जाना, समथिंग वो बढ़ता जा रहा है। दैट्स व्हाट आई एम सेइंग, एट द माइंड ऑफ लेवल, लेवल ऑफ योर माइंड। जहाँ से मेरी जर्नी शुरू हुई थी ना, अगर आप मेरी पुरानी वीडियोस देखेंगे, 7 साल पुरानी, 8 साल पुरानी, तो उस वक्त क्या होता था कि जो भी मैं बोलता था वो माइंड के लेवल से बोलता था। माइंड मतलब क्या? जो हमारा थॉट होता है। थॉट कहाँ से आता है? कहीं से कुछ पढ़ा, सुना, समझा, फिर उसको कंबाइन किया, फिर कुछ भी बोल दिया। तो व्हेन आई स्टार्टेड माय जर्नी, दैट वाज एट अ वेरी वेरी बेसिक लेवल, जैसे जहाँ से हर कोई शुरू करता है। जैसे कोई बच्चा स्कूल में है, कॉलेज में है, वो कहाँ से शुरू करता है? जो पढ़ा है, लिखा है, समझा है, जो भी फैमिली में एक्सपीरियंस किया है, जो इधर उधर से बुक से पढ़ा है, वो सब दिमाग में घूमता रहता है और वही हम बोल देते हैं। और हमको ये इल्यूजन होने लग जाता है कि हाँ, हमको सब कुछ पता है। तो ये एक लेवल होता है माइंड का, जो आपने लेवल्स की बात करी, जहाँ पर 99.99% लोग ऑपरेट करते हैं। वो क्या करते हैं? टीवी में कुछ देखा, मोबाइल में कुछ पढ़ा, कहीं कोई बुक पढ़ी, किसी की वीडियो सुनी, अपना एक ओपिनियन बना लिया, अपना एक बिलीफ बना लिया, और उसके बेस पर कुछ बोले चले जा रहे हैं। दैट इज़ वन लेवल ऑफ माइंड। आई स्टार्टेड माई जर्नी विद दैट लेवल ऑफ माइंड अराउंड 8 years बैक। आप अगर मेरे पुराने सेशंस देखोगे ना, 6-7 साल 8 साल पुराने, तो वो लेवल है। अब ये नहीं कह सकते कि वो लेवल अच्छा है या बुरा है, बट ऑल आई कैन से इज दैट इज द लेवल वेयर मोस्ट पीपल ऑपरेट। 99.99% ऑफ द पीपल ऑपरेट एट दैट लेवल। बट अभी अगर आप बात करोगे, करंट मेरा जो स्टेट ऑफ माइंड है वो क्या है? आई डोंट रीड एनी बुक्स, आई डोंट लिसन टू एनी वन, आई डोंट फॉलो एनी वन। तो अब सवाल उठता है कि मैं बोलता कहाँ से हूँ? आई जस्ट लुक एट थिंग्स एज दे एक्चुअली आर। जो भी रियलिटी है उसको देखा और बोल दिया। तो अगर इस लेवल ऑफ माइंड से आपको बोलना है, तो जो भी माइंड में अंदर भरा हुआ है उसको सबको छोड़ दो। ओके। जो भी हमारे ओपिनियंस हैं, प्रेफरेंसेस हैं, बिलीव्स हैं, आइडियाज़ हैं, थॉट्स हैं, उस सबको छोड़ दो। जो है जैसा है उसको एज इट इज़ देखो और बोल दो। दैट इज़ हाई लेवल ऑफ अवेयरनेस। दैट इज़ एक्चुअली द लेवल ऑफ कॉमन सेंस। क्योंकि वो यस। लेवल हर एक को समझ आ जाएगा। क्योंकि हाई और लो का ठप्पा तो हम लगा रहे हैं ना। या। आप चाहे तो, जो मैं जिस तरीके से ऑपरेट कर रहा हूँ आज की डेट में, मेरा माइंड जिस तरीके से ऑपरेट कर रहा है, आप चाहे तो उस पर हाई का ठप्पा लगा सकते हो, बट एक्चुअल में वो लो लेवल है। क्योंकि वो बहुत ही बेसिक लेवल से मैं बात कर रहा हूँ। आई अंडरस्टैंड। जो एक्चुअल में लोग सो कॉल्ड हाई लेवल के होते हैं, जिनको हम हाई लेवल समझते हैं, कि जिनकी बातें समझ ही नहीं आती है, वो बेसिकली क्या है? वो कहीं भी उलझे हुए हैं। एग्जैक्टली। उन्होंने अपने ओपिनियंस बना लिए हैं और दिमाग उनका घूमता रहता है 24 घंटे। अंदर कोई खालीपन नाम की चीज़ नहीं है, अंदर कोई एम्प्टीनेस नहीं है जहाँ से वो बोल रहे हैं, अंदर कोई स्पेस नहीं है, अंदर सब कुछ भरा पड़ा है, एक क्लटर है। तो वो बोलेंगे, बहुत तेज़ी से बोलेंगे और नॉन स्टॉप बोलेंगे और बड़े बड़े वर्ड्स यूज़ करेंगे। और आप सुनोगे तो आप कहोगे अरे वाह, ये तो कमाल हो गया, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, लेकिन बहुत बढ़िया बात है। बट मैं जो बातें करूँगा वो तो बहुत ही कॉमन सेंस की बातें हैं, वो कोई बच्चे को भी समझ आ जाएगी। तो वो देखा जाए तो लो लेवल है, जिस लेवल से मैं अभी बोल रहा हूँ। अगर उन लोगों के स्टैंड पॉइंट से आप देखोगे, क्योंकि वो कहेंगे अरे ये तो बहुत ही बेसिक लेवल की बातें हैं, ये कोई बात थोड़ी है। तो जिस लेवल की मैं बात कर रहा हूँ, जिस इंटेलिजेंस से या जिस माइंडसेट से मैं अभी ऑपरेट कर रहा हूँ करंटली, ना वो हाई है ना वो लो है। वो क्या है? जो है सो है। इट इज़ व्हाट इट इज़। इट इज़ व्हाट इट इज़। उसमें हम चाहे तो ठप्पा लगा सकते हैं। कोई हाई का ठप्पा लगा देगा, कोई लो का लगा देगा। कोई अपने आप को ज़रूरत से ज़्यादा समझदार समझता होगा, उसने 1000 बुक्स पढ़ ली, तो वो कहेगा अरे इसकी बातें तो किसी काम की नहीं है, ये तो बहुत ही लो लेवल की बातें हैं, बहुत बेसिक लेवल की बातें हैं। जबकि रियलिटी बेसिक लेवल की होती है। यस। उसमें लेवल कहाँ है? जो जैसा है उसको एज इट इज़ देख लेना, उसको एज इट इज़ सुन लेना, उसको एज इट इज़ बोल देना। उसके लिए हमें किसी भी इन्फॉर्मेशन की ज़रूरत नहीं है, कोई प्री कंसीव नोशंस की ज़रूरत नहीं है, कोई थॉट्स, कोई आइडियाज़ की ज़रूरत नहीं है, किसी स्टोरी की ज़रूरत नहीं है जो हमारे माइंड में घूम रही हो और उस स्टोरी के स्टैंड पॉइंट से हम कुछ बोल रहे हैं।
हमें यहाँ तक कि अपनी ईगो की भी ज़रूरत नहीं है, इस मी की भी ज़रूरत नहीं है, या हमें कुछ भी अंदर होल्ड करने की ज़रूरत नहीं है। हम अंदर से पूरी तरह से फ्री है, यानी खाली है, अंदर कुछ है ही नहीं। तो जो जैसा है एज इट इज़ देखा और बोल दिया। नाउ यू आर सेइंग जो चीज़ जैसी है उसको वैसे देखो। हाउ? उसका कोई हाउ नहीं है, बिकॉज हाउ में इम्प्लाइड है कि आप कोई स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस चाह रहे हो, या कोई सिस्टम चाह रहे हो, या कोई ऐसा फॉर्मूला चाह रहे हो जिससे कि आप वो कर सको। या हाँ, अगर आप ये पूछोगे कि रियलिटी को एज इट इज़ कैसे नहीं देखते हैं, तो वो मैं आपको बता सकता हूँ। कैसे नहीं देखते हैं? बड़ा सिंपल है कि अपने अंदर जो भी कुछ भरा हुआ है उसके थ्रू देखो। ओके। या तो उसका आंसर है, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं आपसे पूछता हूँ, जो अभी आपने मेरे से क्वेश्चन पूछा, मैं अब आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ, नींद में कैसे जाते हैं? उसका कोई तरीका है? इज देयर अ स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस टू गो टू अ स्टेट ऑफ डीप स्लीप? नो। बट नींद में कैसे नहीं जाते हैं, उसका प्रोसेस है। कीप ऑन थिंकिंग, नहीं जाना है, नहीं जाना है, राइट, या फिर जाना है, जाना है। या फिर जाना है, जाना है। यस। यू कीप थिंकिंग कीप थिंकिंग। इन वन लाइन, यू कीप थिंकिंग। कीप थिंकिंग। So the more you think, the less there is a possibility of deep sleep. तो नींद में ना जाने का तरीका तो है, रिलैक्स ना होने का तरीका तो है। वो तो मैं आपको बता सकता हूं कि किस वजह से माइंड रिलैक्स नहीं रहता है। ऐसे ही रियलिटी को एज इट इज कैसे नहीं देखते हैं, वो तो मैं आपको एक्सप्लेन कर सकता हूं। बट अगर आप पूछोगे कैसे देखते हैं, अरे जैसी है वैसे देख लो। अब ये क्या है? ये क्या है? एक कप है, बस देख लिया हमने रियलिटी को, इसके ना आगे कुछ है ना पीछे कुछ है। अच्छा, एक कप किस चीज का है? स्टील। स्टील का है। ये क्या है? ये टेबल है, टेबल है। ये सोफा है। सो बेसिकली जो मुझे समझ में आ रहा है कि रियलिटी को कैसे देखते हैं, इसका मैं आंसर देने की ज़रूरत करूँ, वो ऐसे देखते हैं कि अपने माइंड को खाली करके। अगेन, खाली करने का कोई तरीका नहीं है। देखो मैं बताता हूँ या हाँ। कि अब सवाल ये उठता है, ये नहीं है सवाल कि अब रियलिटी को एज इट इज कैसे देखते हैं, कि कप को कप की तरह कैसे देखते हैं। ये स्टील का कप है, इसको स्टील के कप की तरह कैसे देखे? वो तो दिख ही रहा है, दिख रहा है। उसका कोई स्टेप नहीं है, कोई प्रोसेस नहीं है, दैट इज इमीडिएट, दैट इज इंस्टेंट। अब सवाल ये उठता है, जैसा वो है उसको वैसे कैसे नहीं देखते हैं? लोग इसको एज इट इज क्यों नहीं देखते हैं? जैसे किसी के अंदर बहुत ज्यादा लालच होगा तो वो क्या कहेगा, अरे वाह क्या कप है, ये तो बहुत महंगा है। किसी के माइंड में एक परसेप्शन होगा, वो कहेगा ये कप कोई सोने चांदी का तो है नहीं, बहुत ही घटिया कप है, सस्ता सा है। तो अब आप क्या कर रहे हो? रियलिटी को एज इट इज नहीं देख रहे, अपने अपने जो डिजायर्स हैं और फियर्स हैं उसके थ्रू देख रहे हो। तो ये मैं आपको बता सकता हूं कि कैसे अनइंटेलिजेंट वे ऑफ लुकिंग एट लाइफ क्या है, बट आई कांट टीच यू द इंटेलिजेंट वे ऑफ लुकिंग एट लाइफ। दैट इज एक्चुअली सिंपल। इंटेलिजेंट वे ऑफ लुकिंग एट लाइफ और टू कॉम्प्रीहेंड द रियलिटी एज इट इज, दैट इज ईजी, वो आसान है। तो वो किसी को सिखाने की जरूरत नहीं है। जैसे देखना, देखते कैसे हैं, क्या वो किसी को सिखाना पड़ेगा? आँख खोलोगे दिख जाएगा। सुनते कैसे हैं? हाँ, कान खुले हुए हैं, सुनाई देता रहता है। सुनना सीखने की जरूरत थोड़ी है, सुनना तो नेचुरल है। जो अननेचुरल है उसके कॉजेज होते हैं, नेचुरल का कोई कॉज थोड़ी होता है। जैसे बीमारी के कॉज को पकड़ा जा सकता है, हेल्थ का कॉज क्या है? एब्सेंस ऑफ डिजीज इज इक्वल टू हेल्थ, सिंपल। बीमारी को ठीक करने की जरूरत है, हेल्थ को थोड़ी ना ठीक करना है या खराब करना है। आप पूछोगे अच्छा गुड हेल्थ तक कैसे पहुंचे? मैं कहूंगा बीमारियों से बचो। ये मत पूछो कि गुड हेल्थ तक कैसे पहुंचे, ये पूछो कि बीमार क्यों होते हैं, डिजीज क्यों है, एट अ फिजिकल लेवल, एट अ साइकोलॉजिकल लेवल, व्हाट इज डिजीज, उसको समझो कि वाई वी आर नॉट एट ईज, कि हमारी बॉडी या माइंड वाई इट इज नॉट एट ईज। अगर वो आप समझ गए और उस लेवल पे आपने सॉल्यूशन निकाल लिया, तो जो बचा रह जाता है दैट इज ईज। ऐसे ही जो इंटेलिजेंस है, जो रियल इंटेलिजेंस है, जो भी आपने लेवल्स ऑफ इंटेलिजेंस की बात करी, अब आप इसको सबसे निचला लेवल कहो या सबसे ऊंचा लेवल कहो इंटेलिजेंस का। क्योंकि ये ऊंचा और नीचा भी क्या होता है कि जब आप किसी भी चीज को पुश करते रहते हो ना और बिल्कुल रूट में चले जाते हो, तो जड़ सबसे ऊपर होती है। पेड़ में सबसे ऊपर क्या है? जो पेड़ का टॉप है या जो पेड़ की जड़ है? एक्चुअल में पेड़ की शुरुआत कहां से होती है? जड़ से। जड़ से, राइट। इस तरह से चीजों को देखना होता है कि जो रूट लेवल है इंटेलिजेंस का,
यानी कि फॉर एग्जाम्पल आपके जो सेंसेस हैं, मेरे जो सेंसेस हैं, वो लिमिटेड है। लिमिटेड है मतलब वो रियलिटी के हर एस्पेक्ट को नहीं देख सकते, जैसी रियलिटी होती है वैसा नहीं दिखाते हैं। हाँ, यस, इज इट अ फैक्ट और एन इल्यूजन? फैक्ट ऑब्वियसली। क्योंकि जैसे ही हम अपने इस इंस्ट्रूमेंट को चेंज करते हैं, आंखों के आगे कुछ ऐसा इंस्ट्रूमेंट लगा लेते हैं कि कुछ और दिखने लग जाता है जो अभी नहीं दिख रहा है। मतलब ये जो आंखें हैं, ये जो कान है, ये जहाँ से हम पूरे वर्ल्ड को परसीव कर रहे हैं, ये हमें वैसा नहीं दिखाता है इस दुनिया को जैसी कि एक्चुअल में दुनिया है। ये रियलिटी के एक बहुत छोटे से एस्पेक्ट को हमको दिखाता है। हाँ, यस। जैसे अगर आप गूगल पे जाकर के सर्च करोगे ना ऑप्टिकल इल्यूजन, तो आपको बड़ी इंटरेस्टिंग कुछ इमेजेस नजर आएंगी। उसको आप देखोगे, आप कहोगे अरे ये तो मोशन में है, जबकि वो स्टिल इमेज है। तो सेंसेस आर डिसीविंग, सेंसेस टेंड टू डिसीव। एक और एग्जांपल देता हूं कि अगर मैं आपसे पूछूं कि कोई बहुत बड़ा इवेंट आपकी लाइफ में हुआ, उस वक्त एग्जैक्टली क्या हुआ था, आज से 5 साल पहले, 10 साल पहले, तो जो भी आप बताओगे पूरे कॉन्फिडेंस के साथ, आप कहोगे मुझे एग्जैक्ट याद है, ये मेरी लाइफ का सबसे अच्छा मोमेंट था या सबसे बुरा मोमेंट था, मुझे एग्जैक्ट याद है कि उस दिन सुबह से लेकर के रात तक क्या क्या हुआ। जबकि साइकोलॉजिस्ट ने बहुत डिटेल में इसके ऊपर स्टडी किया है। फॉर एग्जाम्पल 9/11 हुआ था यूएस में, 9/11, या तो उस टाइम पे कुछ साइकोलॉजिस्ट ने क्या किया, अगले दिन उन लोगों से पूछा, जो भी लोग वहां पर आसपास में थे ट्विन टावर्स के, कि एग्जैक्टली आपने क्या देखा, एग्जैक्टली क्या हुआ, आप क्या कर रहे थे, कहां थे, आपके माइंड में क्या चल रहा था। उनसे पूछा, उसको डॉक्यूमेंट कर लिया। फिर 10 साल बाद उनसे पूछा कि उस दिन एग्जैक्टली क्या हुआ था। उन्होंने कहा हमें सब याद है, हमें एग्जैक्ट याद है, क्योंकि वो बहुत बड़ा मोमेंट था हमारी लाइफ का। तो मैंने क्या देखा, क्या किया, मैं कहां था, कहां थी, ये वो सब कुछ याद है मुझे। दे ट्रस्ट देयर मेमोरी एज इफ इट इज ट्रू। जब साइकोलॉजिस्ट ने उनको दोनों को डॉक्यूमेंट किया, यानी वो जो एक्चुअल में हुआ था और वो जो 10 साल बाद वो याद करके उसके बेस पे बोल रहे थे, तो दोनों बिल्कुल अलग अलग था। Really? दोनों मैच ही नहीं हो रहा था। तो मेमोरी हमको डिसीव करती है। Yes. सो दिस इज व्हाट नीड्स टू बी अंडरस्टूड कि डोंट गिव इंपॉर्टेंस टू योर मेमोरी, टू योर थॉट्स, टू व्हाट यू थिंक। इसको हम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस दे देते हैं लाइफ में। जो भी हम परसीव करते हैं, आंखों देखी, उसको हम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस दे देते हैं, जितनी है उससे ज्यादा दे देते हैं। जो जैसा है उसको एज इट इज देखना, मतलब क्या कि क्या लिमिटेड है, क्या अनलिमिटेड है, दोनों को देख लेना। सेंसेस लिमिटेड है, मेमोरी लिमिटेड है, थॉट्स लिमिटेड हैं क्योंकि वो मेमोरी के बेस पे ऑपरेट करते हैं। सेंसेस के थ्रू क्या होता है, एक्सपीरियंस, एक्सपीरियंस इज लिमिटेड। एक्सपीरियंस क्या होता है, मेमोरी में स्टोर हो जाता है। तो जब एक्सपीरियंस लिमिटेड है तो मेमोरी भी लिमिटेड है। मेमोरी के बेस पे क्या चलते हैं, थॉट्स, फीलिंग्स, इमोशंस, वो भी लिमिटेड है। लिमिटेड का दूसरा भी वर्ड हम यूज कर सकते हैं, इनकरेक्ट। यू कैन इवन कॉल इट लाइक एन इल्यूजन। लगता है कि हाँ मुझे पता है, मैं जानता हूं, मैं जानती हूं, मुझे याद है, लेकिन हम कभी इसको क्वेश्चन ही नहीं करते हैं। जैसे लोगों से जाकर के बात करोगे ना, तो उनके इतने स्ट्रांग ओपिनियंस होते हैं, एज इफ दे नो इट फॉर श्योर। मुझे पता है कि ये बहुत बढ़िया आदमी है, मुझे पता है ये बहुत घटिया आदमी है, मुझे पता है यही सही है, मुझे पता है कि इस बुक में जो लिखा है वो सही है। उसके लिए लोग आपस में लड़ रहे हैं, झगड़ रहे हैं, मर रहे हैं, कट रहे हैं। तो इसकी वजह से क्या हो रहा है, वो रियलिटी को एज इट इज नहीं देख पा रहे हैं। Then what is the role of awareness? जो सिखाया जाता है, that learn to be aware all the time. अवेयरनेस सिखाई नहीं जा सकती है। अवेयरनेस इज द आउटकम ऑफ राइट अंडरस्टैंडिंग। एक इंसान अगर बेवकूफ है और वो और अवेयर होता चला जाएगा, तो उसकी जो बेवकूफ़ी है वो उसकी अवेयरनेस में और ज़्यादा स्ट्रांगली रिफ्लेक्ट करेगी। मान लो कोई इंसान है जो बहुत ही ज़्यादा अपने रिलीजियस बिलीफ्स को पकड़ करके बैठा हुआ है और उसके लिए मरने को भी तैयार है, मारने को भी तैयार है। अब उसको मेडिटेशन कराते रहो तो क्या होगा, वो और अवेयर होता चला जाएगा जो भी कुछ उसके अंदर घूम रहा है उसकी तरफ, और वो बिलीफ और स्ट्रांग हो जाएगा। तो अवेयरनेस की शुरुआत कहां से होगी, क्वेश्चनिंग से। क्वेश्चनिंग ऑफ व्हाट, नॉट अदर पीपल्स आइडियाज, अदर पीपल्स बिलीफ्स,
क्वेश्चनिंग आवर ओन बिलीव्स, आवर ओन अंडरस्टैंडिंग, आवर ओन थॉट्स, फिर हम अपने आप से फ्री हो जाते हैं. क्योंकि माइनस योर थॉट्स, योर आइडियाज, योर फीलिंग्स, योर इमोशंस, योर मेमोरी, वेयर आर यू, व्हाट आर यू? तो अब आप खुद से फ्री हो गए. आप खुद ही तो बीच में आ रहे हो ना रियलिटी के, और जो है उसको क्यों नहीं देख पा रहे हो एज इट इज? उसके बीच में फिल्टर क्या है? वो आप खुद हो. आप क्या हो? जो भी आपकी मेमोरी है जिससे आप आइडेंटिफाइड हो. तो जब आप उसको क्वेश्चन करते हो तो आप खुद से फ्री हो जाते हो. अब आप चीजों को एज इट इज देख सकते हो. सो इसका मतलब ये है मेडिटेशन ओनली स्ट्रॉन्ग्स योर दोज इमोशंस या वही मेमोरी जो ऑलरेडी आप हो. राइट. देन व्हाई डू पीपल टीच मेडिटेशन? मैं नहीं कह सकता कि क्यों लोग सिखाते हैं. ये बिल्कुल ऐसा है कि क्यों लोग कुछ भी बेचते हैं ऐसा जो कि ऊपर ऊपर से देखने में बड़ा अच्छा लगता है, बट एक्चुअल में लोगों के लिए हो सकता अच्छा हो सकता ना हो. ऐसे बहुत सारे प्रोडक्ट्स और सर्विसेज हैं ना इस दुनिया में. कुछ इलीगल हैं, कुछ लीगल हैं. तो अगर आप मेरे से पूछोगे क्यों ऐसी चीज़ें बिकती हैं, क्यों ये होता है, आई डोंट हैव एन आंसर. हर एक का कोई ना कोई मोटिव है, हर एक का कोई ना कोई एजेंडा है. बट अगर आप मेरे से पूछोगे नॉट कि हाउ टू मेडिटेट, इफ यू आस्क मी व्हाट इज मेडिटेशन, व्हाट इज अवेयरनेस. मेडिटेशन मतलब क्या? ध्यान देना. ध्यान करना नहीं. ध्यान करके क्या होगा? ऐसे बहुत लोग हैं जो मेडिटेशन को प्रोपोगेट कर रहे हैं, और उनकी आप बातें सुनोगे तो बहुत ही इमेच्योर है. वो दिन में 4-4 घंटे मेडिटेशन कर रहे हैं, जैसे कि वो क्लेम करते हैं कि हम ये करते हैं, हम वो करते हैं, हम ये पढ़ते हैं, हम वो पढ़ते हैं, हम ये वो व्हाटएवर. उनकी बातें सुनोगे तो बहुत ही इमेच्योर है. तो क्या हो रहा है उस मेडिटेशन से? कुछ भी नहीं. वो और इमेच्योर होते चले जा रहे हैं, और लोगों को बोल रहे हैं तुम भी मेडिटेशन करो, तुम भी ये करो, तुम भी वो करो. लोगों को अपने ऐसा बनाने में लगे हुए हैं. तो व्हाट इज रियल मेडिटेशन? ध्यान देना. देना. किस पे ध्यान देना? इस दुनिया में क्या ध्यान दोगे? इतना कुछ है ध्यान देने के लिए. अगर इस दुनिया में ध्यान देने लग गए तो 1000 जिंदगियां भी कम पड़ जाएंगी, 1000 लाइफ टाइम्स भी कम पड़ जाएंगे. तो कहाँ ध्यान देना है? जो भी कुछ है सब यही है. Whatever you're doing right now, उस जो पे अपने थॉट्स हैं, अपनी फीलिंग्स हैं, अपने एक्शंस हैं, उस पर ध्यान दो तो आपको नजर आ जाएगा क्या चल रहा है. अगर यहाँ जो भी कुछ हो रहा है वो सब समझ आ गया तो आपको ये भी समझ आ जाएगा कि वहाँ क्या चल रहा है. सारे आंसर्स यही हैं. तो उस पर ध्यान दो. उसके लिए आंख बंद करने की क्या ज़रूरत है? उसके लिए कहीं बैठे रहने की क्या ज़रूरत है? उसके लिए किसी प्रैक्टिस को फॉलो करने की क्या ज़रूरत है? प्रैक्टिस तो जानवरों को ट्रेन करने के लिए होती है ना, कि उनको एक प्रैक्टिस दे दी रेपिटेटिव, ये करो ये करो ये करो ये करो, अच्छा इससे क्या होगा, एक रिवॉर्ड मिलेगा, नहीं करोगे तो पनिशमेंट मिलेगी. वो करते चले जा रहे हैं, उसको रिपीट करते चले जा रहे हैं. उसकी वजह से क्या हो गया? वो और कंडीशनड हो गए हैं. अब अगर उनके पास में कोई जाएगा और जा करके बोलेगा कि ये तुम क्या कर रहे हो 10 साल से, तो उससे लड़ने लग जाएंगे. तो उसको बोलो तूने किया क्या 10 साल तक? कुछ नहीं. ऐसे लोगों से आप जा करके बोलो कि जो तुमने किया 10 साल तक मेडिटेशन वो किसी काम की नहीं थी, क्योंकि तुम्हारे में कोई चेंज ही नहीं आया है. तो वो उससे लड़ने लग जाएंगे. तो दिस इज हेंस प्रूव्ड कि वो जो उन्होंने 10 साल में किया दैट वाज जस्ट अ वेस्ट ऑफ टाइम एंड एनर्जी. क्योंकि अगर एक्चुअल में कुछ ढंग का बदलाव आया होता तो वो पकड़ छूट जाती ना. तो हुआ क्या? उन्होंने मेडिटेशन करी फ्री होने के लिए, और वो मेडिटेशन से ही बंध गए. Meditation से ही बंद गए. मेडिटेशन के लिए अपनों से लड़ रहे हैं, अपने बीवी से, बच्चों से. देखे ना ऐसे ऐसे लोग अपने घर वालों से लड़ रहे हैं मेडिटेशन के नाम पर. उनसे बोलो तुमने क्या सीखा, क्या किया? पहले भी बेवकूफ थे, अभी भी बेवकूफ हो. मेडिटेशन इसलिए है, ध्यान देना मतलब इसलिए, ताकि आप हर एक चीज की लिमिटेशन को देख लो और समझ जाओ, और हर एक चीज से फ्री हो जाओ. बनने के लिए थोड़ी है मेडिटेशन. ध्यान इसलिए थोड़ी देना है कि आप ध्यान से ही बंध गए. और ध्यान देने की जरूरत क्या है? ध्यान तो है ही, अवेयरनेस तो है ही. यू कांट बी नॉट अवेयर इफ योर सेंसेस आर ऑपरेटिंग. इज इट पॉसिबल? मैं बोल रहा हूं, नहीं सुन के दिखाओ. कोशिश करो. मैं बोल रहा हूं लेकिन ये आवाज आपको सुननी नहीं है. मेरी आवाज आपकी ब्रेन तक नहीं पहुंचनी चाहिए. अगर आपके कान ठीक है तो आवाज पहुंचेगी. व्हाट डज दैट मीन? यू आर अवेयर. तो अवेयरनेस इज चॉइसलेस. लोग बोलते हैं अवेयरनेस बढ़ जाएगी. व्हाट डू यू मीन बाय दैट? अवेयरनेस बढ़ने का मतलब क्या? कि अब आपको सब कुछ पता लग रहा है कि एग्जैक्टली क्या हो रहा है, यहां पर लाखों चीजें चल रही है. अगर पता लग गया ना, दिमाग खराब हो जाएगा. आप कहोगे हो क्या रहा है, मेरे तो सर में दर्द हो रहा है. ज्यादा अवेयर क्यों होना है? लोग थोड़े भी अवेयर नहीं हैं. एज यू से कि चीज़ें एज इट इज़ देखो.
नहीं देख पा रहे हैं, दैट मीन्स अवेयरनेस ज़ीरो है। अवेयर तो वो भी है, अवेयर मैं भी हूँ, अवेयर आप भी हो, अवेयर एक जानवर भी है, अवेयर तो सब है। ओके, बट फर्क क्या है कि वो चीज़ों को कैसे देख रहे हैं, जैसे वो देखना चाहते हैं, जैसे देखना और उसको इतना स्ट्रांगली उन्होंने पकड़ रखा है, अपने बिलीव्स को, अपने थॉट्स को, अपने आइडियाज़ को, अपने नोशंस को, कि वो उसको छोड़ना नहीं चाहते हैं। तो जो जैसा होता है वैसा उनको दिखता नहीं है। फॉर एग्जाम्पल सामने लाल रंग है तो वो कहेंगे नहीं ये हरा है, हम कहेंगे लाल है, कोई और आकर के बोलेगा पीला है। अब ये दोनों आपस में लड़ रहे हैं, जबकि एक्चुअल में ना वो हरा है ना वो पीला है, वो लाल है, बट वो लाल को लाल नहीं देख पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि अंदर जो भी कुछ पकड़ रखा है उसकी वजह से। तो ये बड़ा आसान है, ये मुश्किल नहीं है जिसकी मैं बात कर रहा हूं। एक्चुअल में बाकी सब जो प्रैक्टिसेस हैं वो मुश्किल है। लोगों को अवेयर होना सिखाया जा रहा है, लोगों को मेडिटेशन करना सिखाया जा रहा है, लोगों को पता नहीं क्या क्या सिखाया जा रहा है स्पिरिचुअलिटी के नाम पे। क्या सीखना है, क्या करना है, जो जैसा है उसको एज इट इज देख लेना है, अपने आप से क्वेश्चन पूछना है, हु एम आई। ओके। सो नाउ लाइक यू सेड, अपने आप से क्वेश्चन पूछना है, हु एम आई। ये क्वेश्चन खुद पूछना ठीक है? एक्चुअल में हु एम आई पूछना ज़रूरी नहीं है। बिल्कुल ऐसे जैसे इसमें पानी है, तो ये पूछना ज़रूरी नहीं है कि पानी किस चीज़ का बना है, पानी की साइंस क्या है, हम्म। पानी इज़ H2O। पूछने की ज़रूरत नहीं है, आप पियो प्यास बुझ जाएगी। जब तक पानी प्यास बुझा रहा है पानी का काम पूरा हो रहा है। तो जो आप हो सो हो, नहीं भी पूछते तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। या बट अगर आप जानना चाहते हो, क्योंकि क्यूरोसिटी तो हम सब में होती है ना, जैसे आप ये जानना चाहते हो दुनिया में अच्छा यहाँ क्या हो रहा है, वहाँ क्या हो रहा है, वहाँ क्या चल रहा है, वहाँ क्या चल रहा है, इसीलिए तो लोग न्यूज़ पढ़ते हैं। ये चीज़ क्या है, वो चीज़ क्या है, गूगल पे लोग सर्च करते हैं, व्हाट इज़ दिस, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ दिस वर्ड। क्यूरोसिटी है ना हम सबके अंदर, इंसानों के अंदर। जानवरों में नहीं है, क्योंकि जानवरों का तो पेट भर गया, वो आराम से शांति से बैठे हैं। बट प्रॉब्लम क्या है, हम जानवर नहीं है, तो हमारे अंदर क्यूरोसिटी है। अगर किसी के अंदर क्यूरोसिटी है, वो जानना चाहता है ऑब्जेक्ट क्या है, तो इस दुनिया में इन्फिनिट ऑब्जेक्ट्स हैं, जानते रहो। या किसी भी एक ऑब्जेक्ट को पकड़ लो, उसको स्टडी करते रहो, पूरी लाइफ निकल जाएगी। जैसे साइंटिस्ट होते हैं, किसी एक ऑब्जेक्ट को पकड़ लिया, उसको स्टडी करते चले जा रहे हैं, अच्छा ये क्या है, वो क्या है, वो क्या है, वो क्या है, ये एटॉमिक लेवल पे क्या है, मोलिकुलर लेवल पे क्या है, इस पे क्या है, उस पे क्या है, सब एटॉमिक लेवल पे क्या है। तो वो क्या कर रहे हैं, अपनी क्यूरोसिटी को पूरा कर रहे हैं ना, जानने की कोशिश कर रहे हैं कि यूनिवर्स क्या है। तो हो सकता है किसी के अंदर ये क्यूरोसिटी हो कि मैं क्या हूं, जिसको भी मैं कहता हूं, दैट इज स्पिरिचुअलिटी। उस पर ध्यान देना है, ध्यान करना नहीं आंख बंद करके बैठ करके। इस पर ध्यान दो कि आप एक्चुअल में क्या हो, और उसकी शुरुआत कहां से होगी, क्या नहीं हो, कि आपकी जो अवेयरनेस है उसमें कुछ आया और गया, वो आप नहीं हो। यानी जिसके बिना भी आप एग्जिस्ट कर सकते हो, वो आप नहीं हो। जैसे मैंने शर्ट पहनी है, अब अगर इस शर्ट को बदल देता हूं तो इसके बिना भी मैं एग्जिस्ट कर सकता हूं, तो मैं ये शर्ट नहीं हूं। तो कुछ ऐसा है जो कि चॉइसलेस है, जिसको आप छोड़ नहीं सकते, जिससे आप फ्री नहीं हो सकते, जिसको आप बदल नहीं सकते, जो है सो है उस लेवल पर, वो आप हो। उसको अगर आप देख लेते हो तो साइकोलॉजिकली जो भी खुद को समझते हो, सारे फियर्स, सारे डिजायर्स, सारी गड़बड़ उसी लेवल पे है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं खुद को ये समझ लूं कि मैं ये शर्ट हूं, तो प्रॉब्लम हो गई ना मेरे लिए। एक लेवल पे देखा जाए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लाइफ बड़ी सिंपल है कि मुझे शर्ट का ध्यान रखना है मरते दम तक। दूसरे लेवल पे देखा जाए तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, क्योंकि मेरी शर्ट अच्छी है, किसी की बुरी है। तो फिर जैसे ही मैं इस शर्ट को किसी और के साथ में कंपेयर करूंगा तो मेरी शर्ट बुरी है, उसकी अच्छी है। कंपैरिजंस आ गए ना। तो सारे कंपैरिजंस किस लेवल पे हैं, शर्ट के लेवल पे है। शर्ट फट रही है, शर्ट पुरानी हो रही है, शर्ट मर रही है, शर्ट बीमार है, शर्ट अच्छी है, शर्ट बुरी है, शर्ट सही है, शर्ट गलत है, शर्ट इंटेलिजेंट है, शर्ट बेवकूफ़ है। ये सब कुछ शर्ट के लेवल पे है। सो अगर आप इस सच को जानना चाहते हो तो पूछ सकते हो हु एम आई। नहीं भी जानना चाहते तो दैट इज ओके, कोई जल्दी थोड़ी ही है, कोई कंपलसरी नहीं है कि जानना ही है। बट मैं बस आपको ये बता रहा हूं स्पिरिचुअलिटी का एक्चुअल में मतलब क्या होता है। वो नहीं जैसा कि दुनिया समझती है, ये करो वो करो वो करो। स्पिरिचुअलिटी हैज नथिंग टू डू विद कुछ करना। स्पिरिचुअलिटी मीन्स कि जो जैसा है सो है, उसको एज इट इज देख लिया। मैं जैसा हूं सो हूं, उसको एज इट इज देख लिया, समझ लिया, खत्म, टॉपिक क्लोज। ये दुनिया जैसी है सो है, उसको एज इट इज देख लिया, समझ लिया, खत्म। जिंदगी जैसी है सो है, मौत जैसी है सो है। ये जो भी कॉन्सेप्ट्स होते हैं उन सबको एज इट इज देख लिया, समझ लिया, खत्म। अब उसके बाद में क्या होता है, कुछ भी नहीं होता है। क्या मिलता है, कुछ भी नहीं मिलता है।
जो जैसा है सो है, जैसा पहले था वैसा ही अभी है। जैसे एक साइंटिस्ट ने लॉ ऑफ ग्रेविटी को समझ लिया तो उससे क्या बदल गया, कि लॉ ऑफ ग्रेविटी बदल गई? वो तो जैसी पहले थी वैसी अभी है। मान लो अगर अब वो साइंटिस्ट है, उसने लॉ ऑफ ग्रेविटी को समझ लिया अच्छे से, अब वो 50वें फ्लोर की किसी बिल्डिंग से छलांग मारेगा तो क्या वो ऊपर से नीचे नहीं आएगा? आएगा। बट ये समझ लिया ना उसने कि मुझे छलांग नहीं मारनी है। राइट। उसको ये समझ आ गया कि छलांग नहीं मारनी है, बस। एक बच्चे को समझ नहीं आया है, छोटा बच्चा है जिसको लॉ ऑफ ग्रेविटी की समझ नहीं है, उसको समझ नहीं आया है, बस यही फर्क है। आई होप यू गॉट ऑल द आंसर्स फॉर योर क्वेश्चंस। यस। विश यू ऑल द बेस्ट।